बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन में दुमरियान। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जी बीफ पुलाव बनाना। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो ये मेरे पास है बीफ। इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। एक प्याज और एक लहसुन छील कर इसमें काट के डाल दिया है। इसमें ये मेरे पास 1 kg बीफ था और इसमें मैंने तकरीबन 1 kg पानी डाल दिया है। अब हमें इसके लिए कुछ स्पाइसेस चाहिए। ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, ये 3 से 4 तेज़पात हैं, 3 बड़ी इलायची हैं, हाफ़ टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, ये मेरे पास है दालचीनी, बादियान और ये 4 से 5 मेरे पास लौंग हैं। अब हम इसमें डाल देंगे और इसको ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट प्रेशर आने तक पकाएंगे। और अब हम एक अलग से पैन लेंगे, इसमें 3 से 4 अनियन स्लाइस करके डाल देंगे। हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हम इनको ब्राउन होने देंगे। इसके लिए अब हमें कुछ स्पाइसेस चाहिए। सबसे पहले तो ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है क्रश चिली, हाफ़ टेबल स्पून है मेरे पास हल्दी, 1 टेबल स्पून है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून है मेरे पास ये बिरयानी मसाला, हाफ़ टेबल स्पून है गरम मसाला पाउडर। ये देखें जी, अनियन हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम बीफ हमारा उबल चुका है। अब हम गोश्त को निकाल कर इसमें डाल देंगे और बाकी जो यखनी बच गई है उसको हम लोग अच्छे से छान लेंगे। ये देखें जी, अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे से सुर्ख हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे तमाम स्पाइसेस और 2 मेरे पास मीडियम टमाटो थे, इनको मैंने पानी डालकर ग्राइंड कर लिया था। और अब हम ये डाल देंगे, टमाटो डाल देंगे, ग्राइंड किए हुए मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ हरी मिर्च डाल देंगे, 7 से 8 हरी मिर्च डाल देंगे। इसमें बचा हुआ सूप डाल देंगे, इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। और अब हम इसमें चावल डाल देंगे। ये बासमती राइस में इस्तेमाल करिए, उसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भिगो दिया था। 2 गिलास मेरे पास चावल थे तो 4 गिलास मैंने पानी डाला है। ये देखें जी, अब हमारे चावल दम के लिए रेडी हो चुके हैं। इसमें आहिस्ता से स्पून को हिलाएंगे और अब हम इनको 10 से 15 मिनट दम के लिए रख देंगे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था, आप लोग चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। 10 से 15 मिनट दम देने के बाद ये देखें जी, हमारे बहुत ही अच्छे और खिले खिले से चावल बन के तैयार हो चुके हैं। आप लोग इस तरीके से बनाएं, एंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।